काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भोजपुरी के पावर स्टार जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी निर्दलीय मैदान में हैं। लेकिन अब जो है कुछ लोगों का मानना यह है कि भोजपुरी के पावर स्टार जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जनसभाओं में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, उनके रैलियों में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखने के लिए उमड़ रहा है। लेकिन जो एनडीए ने 400 की रणनीति बनाई है, 400 पार की, वो पार होगा और वहां के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो जो है सांसद बनेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र से। और लोगों को जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, लोगों का लोग जो उनकी रैलियां में शामिल हो रहे हैं, वो सिर्फ उनको देखने के लिए। तो क्या भोजपुरी के पावर स्टार जो निर्दलीय मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, आप जरा इस चीज को समझिए कि पावर स्टार पवन सिंह, जिनको आसनसोल से टिकट दिया गया है, वो मना कर दिए वहां से लड़ने से, और वो खुद बीजेपी के सदस्य हैं। उसके बावजूद बीजेपी से खफा होकर के निर्दलीय मैदान में हैं। तो लोगों का अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि आप जो भीड़ देख रहे हैं, जो जनसैलाब देख रहे हैं, चूंकि ये भोजपुरी के बहुत बड़े एक्टर गायक हैं, इसको देखते हुए, इनको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं इनकी जनसभाओं में, इनके रोड शो में, या फिर जो एनडीए है वो कुछ ना कुछ रणनीति चलाएगी और मनीष कश्यप के जैसा इनको अपने साथ लेकर के चली जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो पावर स्टार हैं, जो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उनमें जो भीड़ हो रही है, वो क्या इनको सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आ रही है या फिर इनके समर्थन में खड़े होने के लिए आ रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक जरूर दीजिएगा। या फिर एनडीए जो है कोई ना कोई रणनीति बनाएगी और पवन सिंह को, जो बीजेपी के सदस्य हैं और खफा होकर निर्दलीय मैदान में है, तो क्या एनडीए अपने साथ इनको लेकर के चली जाएगी और मनीष कश्यप के जैसा ये भी चुनाव लड़ने से इंकार कर देंगे? कमेंट सेक्शन में आपका राय क्या है इन दोनों विषय पे हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द ताजे अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।